एक प्रिय भाई ने पूछे प्रेम क्या है? प्रेम परमात्मा का द्वार है। जो आत्मा परमात्मा में जो संबंध है वही प्रेम है। दोनों का संबंध या दोनों का जुड़ाव जो है वही प्रेम है। प्रेम कभी खंडित नहीं होता है। प्रेम कभी खंडित नहीं होता है। स्त्री और पुरुष का जुड़ाव यह प्रेम नहीं है, ये लगाव है। एक ना एक दिन या स्त्री या पुरुष दोनों में से कोई ना कोई शरीर छूट जाएगा और दोनों के बीच में एक खंडन हो जाएगा। यह प्रेम नहीं है, स्त्री पुरुष का प्रेम नहीं है, यह लगाव है। प्रेम कभी खंडित नहीं होता है। आत्मा और परमात्मा में कभी खंडन नहीं होता है। शुरू से लेकर के या अंतिम, उसमें शुरू या अंतिम भी नहीं होता है। वह हमेशा एक ही है। परमात्मा और आत्मा में जो संबंध है वही प्रेम है। उस प्रेम को समझने के लिए अंतर्मुखी होना पड़ेगा, भीतर की यात्रा करना पड़ेगा, स्वयं का बोध करना पड़ेगा, स्वयं के बोध के लिए चलना पड़ेगा, उस विराट परमात्मा सत्ता के लिए चलना पड़ेगा। और चलना कहीं दूर नहीं जाना पड़ेगा। अब अपने ही घर बैठे बैठे उस प्रेम को समझा जा सकता है, उस विराट परमात्मा को समझा जा सकता है। जिस दिन वह प्रेम इस हृदय में झलकने लगता है, उस दिन मानव का जीवन में परिवर्तन होने लगता है। उसका जीवन एक अद्भुत हो जाता है। इसलिए संत जो सहज हो गया, उसके जीवन में प्रेम झलकने लगता है। लेकिन अभी जो साधु होते हैं, वो साधु सहज होने के लिए तैयार होते हैं, सहज होने के लिए तैयार होते, उस रास्ते पर चलते हैं सहज होने के लिए। लेकिन एक संत के जीवन में प्रेम झलकता है। एक संत के जीवन में प्रेम झलकता है और वही उसी के शब्दों से परिवर्तन भी होता है। और वो प्रेम तभी झलकता है जब वो संत सहज हो जाता है, सहज हो गया होता है, तभी वो प्रेम झलकता है। प्रेम सांसारिक शब्द नहीं है, प्रेम आध्यात्मिक शब्द है। आत्मा परमात्मा में जो संबंध है वही प्रेम है। उस प्रेम को समझना बहुत ही ज़रूरत है। उस प्रेम में हो जाना बहुत ही ज़रूरत है। वो प्रेम में पड़ जाना या प्रेममय हो जाना बहुत ही ज़रूरत है। प्रेम कभी खंडित नहीं होता है। प्रेम स्त्री पुरुष का लगाव प्रेम नहीं है। प्रेम जो विराट सत्ता और उस आत्मा में जो संबंध है वही प्रेम है। प्रेम में हो जाइए। प्रेम करने वाली चीज़ नहीं है, प्रेम का परिभाषा नहीं है। प्रेम का जो भी है यह अनुभव किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है और हृदय आपका गवाह होगा। प्रेम इसी शरीर के भीतर उत्पन्न होगा या इसी शरीर के भीतर महसूस करने को मिलेगा। प्रेम कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं है कि प्रेम को हम प्रकट करें या प्रेम को किसी के द्वारा मिलेगा। प्रेम किसी के द्वारा भी नहीं मिलेगा। प्रेम स्वयं के बोध में उस विराट परमात्मा में एक हो जाने पर प्रेम झलकने लगता है। प्रेम कहीं दूर नहीं है, आपके ही भीतर है और वो झलकने की जरूरत है। जिस दिन वह प्रेम झलकने लगा, उस दिन मानव का जीवन अद्भुत हो जाता है और मानव में परिवर्तन हो जाता है। मानव के जो शब्द निकलते हैं वो प्रेम के ही प्रति निकलते हैं, उस परमात्मा के ही प्रति निकलते हैं, स्वयं के ही प्रति निकलते हैं। जो भी शब्द होगा वो परिवर्तनकारी शब्द होगा, वो क्रांतिकारी शब्द होगा और लोगों में परिवर्तन कराने की योग्य क्षमता आ जाती है और उस योग्य हो जाता है व्यक्ति और उस संत का जीवन एक संत हो जाता है। एक इंसान प्रेम को झलकने लगने लगता है और संत हो जाता है और संत के जीवन में एक सहज हो जाता है और प्रेममय हो जाता है।